तो ये अब हमारे पास इंटीग्रल के 4 और फॉर्मूले आ गए हैं। ये फॉर्मूले अब जो 7.2 हम एक्सरसाइज करेंगे वहाँ यूज़ होंगे और उसके बाद आगे तो यूज़ होते ही रहेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ tan x, इंटीग्रल ऑफ tan x क्या होता है, log mod sec x प्लस c। इंटीग्रल cot x log mod sin x प्लस c। sec x का इंटीग्रल log mod sec x प्लस tan x। और इंटीग्रल ऑफ cosec x इज इक्वल टू log mod cosec x माइनस cot x। ये हमारे पास अब इंटीग्रल के 4 और फॉर्मूले हैं जो हमको याद रखने हैं और मैं इनको अभी प्रूव भी करवा रहा हूँ कि ये कैसे प्रूव हुई, ये आए कैसे एक्चुअल में, ठीक है ना। यहाँ पर इंटीग्रल tan x का जो फॉर्मूला है log sec x, cot x का log sin x, sec x का log sec x प्लस tan x, cosec x का log cosec x माइनस cot x। हम देख रहे हैं कि सब में log लगा हुआ है, सब में मोड आया हुआ है और इस मोड के आने का क्या रीज़न है ये मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ। चैप्टर की जो सबसे पहले इस वीडियो है एक्सरसाइज 7.1 की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है जहाँ मैंने सारे बेसिक फॉर्मूले लिखवाए थे और समझाए थे कैसे वो बन के आए, सब बताया था। उसमें मैंने इस मोड का रीज़न तुमको बताया था, ठीक है ना। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि हम जब अपना क्वेश्चन कर लेते हैं ना बुक में, तो ऐसा होता है कि हमारा आंसर तो आ रहा है लोग मोड में, मतलब आ रहा है हमारा तो मोड आ रहा है और पीछे आंसर शीट में मोड नहीं आया हुआ है, या उल्टा हमने मोड नहीं लगाया मगर पीछे मोड आया हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है, अभी आए होगा ऐसा, आगे आगे एक्सरसाइज में ऐसा होगा कि हमने मोड लगा दिया और पीछे आंसर शीट में नहीं है, तो क्या वो गलत होगा मोड लगाना या ना लगाना, या कब मोड लगेगा, कब लगाना जरूरी है, कब लगाना जरूरी नहीं है, वो सब बातें बताऊंगा अभी। इस फॉर्मूले में नहीं बताऊंगा, अब जब एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे इस तरह के, वहाँ पे सिचुएशन बन के आएगी इस तरह की कि मोड क्यों लगता है, कब लगाते हैं और यहाँ पर क्यों लगा हुआ है स्पेशली, ये मैंने बताया हुआ है पहले वाली वीडियो में, ठीक है। तो जिन्होंने वो वीडियो भी नहीं देखी है इंट्रोडक्शन वीडियो 7.1 वाली, उसको एक बार जाकर जरूर देख लेंगे, वो वीडियो आपको इसी वाली जो प्ले लिस्ट है वहीं मिल जाएगी। तो फिलहाल बात करते हैं इंटीग्रल ऑफ tan x dx log sec x, log mod sec x की बात है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इसको ना हम एज ए क्वेश्चन ही मान के चलते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, हमें क्वेश्चन सोल्व करना है इंटीग्रल ऑफ tan x, ठीक। तो इंटीग्रल ऑफ tan x को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin x अपॉन cos x, बता दो, sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं ना। और जो सब्स्टिट्यूट में से बताया था कि क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं हमें क्या लिखा हुआ मिलेगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में हमें कहीं ना कहीं fx और fx का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर देखो एक fx है और एक उसका डिफरेंशिएशन है, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, तो ये तो बताया था कि t पुट कर लेंगे उसको हम, ठीक है। तो पुट करते हैं हम यहाँ पर cos x को t, पुट cos x इज इक्वल टू t। जब cos x को t पुट करोगे, जब डिफरेंशिएट करोगे तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, इसको माइनस से मल्टीप्लाई की तो साइन x डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये क्वेश्चन जो था हमारा क्या बन गया, साइन x डी एक्स, साइन x डी एक्स की जगह तो क्या आ गया माइनस डी टी अपॉन जो cos x था उसको हमने क्या माना हुआ है t, ठीक है बात। यहाँ पर कुछ बच्चों के मन में एक बात आ सकती है कि हमने cos x को ही t क्यों पुट किया, जब तरीका ये बताया गया था कि एक fx होगा और एक f' होगा, यहाँ तो दोनों ही हो रहे हैं, साइन का डिफरेंशिएशन cos और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। तो जरा ध्यान से देखो एक बात, मैंने जैसे cos x को t पुट किया है तो क्या बन के आया लास्ट में साइन x dx, और मैंने साइन x dx की जगह क्या पुट कर दिया तुरंत माइनस dt। अगर मैं साइन x को t पुट करता, ध्यान से देखो, तो साइन x का डिफरेंशिएशन जब करता यहाँ पर पुट करता मैं साइन x, यहाँ पर क्या बन गया था cos x dx, cos x dx, तो लेकिन cos x dx तो मेरे पास है ही नहीं, वो cos तो अपॉन में है ना। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि किसको टी पुट करने से वो लाइन बन के आ रही है, भाई जब cos x को टी पुट करोगे तब तो बन के आया साइन x dx, अगर साइन x को टी पुट करते तो बन के आता cos x dx, और वो तो वहाँ पे है तो नहीं ना रखने के लिए, इसलिए। अब माइनस बाहर आ गया, इंटीग्रल तो 1/t का होना है विद रिस्पेक्ट टू t के, dt के मतलब,
तो 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, log mod t, 1/t का इंटीग्रल log mod t माइनस log mod t की वैल्यू क्या है, cos x और प्लस c। t की वैल्यू क्या हो गई, cos x प्लस c। अब एक बात बताओ, log की प्रॉपर्टी जानते होंगे तुम लोग, नहीं जानते हैं अगर तो वैसे तो मैं लिखवा दूंगा अलग से भी, लेकिन जो चैप्टर 2 है ना, जिसमें मैंने फंक्शन के बारे में समझाया हुआ है, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x, वहाँ पे एक बार वीडियो देख लेंगे तो उसमें सारी लॉग की प्रॉपर्टी बताई गई है विद ग्राफ, विद डोमेन एंड रेंज। तो फिर भी यहाँ बता रहा हूँ कि अगर कभी ऐसा होता है ना n इंटू लॉग m, तो n ये बन जाता है log m पावर n, ये नंबर वहाँ जाकर पावर बन जाता है उसकी। तो इसको मानते हैं -1 लिखा हुआ है, एज -1 कंसिडर करेंगे इसको, तो log cos x की पावर -1, और log अगर ये पावर नेगेटिव है तो अपॉन से पॉजिटिव बन जाएगा ना जाके, ऐसे समझ रहे हो ना, ऐसे होता है ना कि a की पावर -1 की वैल्यू क्या होती है, 1/a, 9/10 की बातें हैं। तो log और 1/cos क्या बन गया, sec x, में मोड तो अपने में रहेगा, 1/cos क्या बन गया, sec x। तो इस तरह बन के आया tan x का फॉर्मूला इंटीग्रल का log mod sec x। तो 10, तो हमने क्या फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया है कि इंटीग्रल tan x dx इज इक्वल टू log mod sec x प्लस c। ठीक है बात। तो इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए हमने मेन क्या किया है, cos x को t पुट किया है, बस सब्स्टिट्यूट वाले मेथड से तो किया है इसको हमने, सब्स्टिट्यूट मेथड लगा के इसको हमने प्रूव कर दिया है, उतार लेंगे इसको। अब चलते हैं फॉर्मूला नंबर 2 पर, इंटीग्रल cot x dx, क्या इंटीग्रल है इसका, log sin x। फॉर्मूला नंबर 2, अब है हमारे पास फॉर्मूला नंबर 2, इंटीग्रल cot x dx इज इक्वल टू क्या बताया था, log sin x प्लस c, log sin x प्लस c। बिल्कुल ऐसे प्रूव कर देंगे इसको भी। तो क्वेश्चन है cot x dx, cot x को क्या लिखते हो, cos x अपॉन sin x। अब t पुट किसको करें इसमें, t पुट करेंगे sin x को, पुट sin x इज इक्वल टू t। जब sin x को t पुट करोगे और डिफरेंशिएट जब करोगे तो sin का cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ऐसा करने पे क्या बन के आ गया, cos x dx की जगह, भाई cos x dx की जगह dt आ गया, अपॉन sin x मतलब t बन गया, वही पहले वाला 1/t बन गया, 1/t का इंटीग्रल log mod t, और log mod t की वैल्यू रख दो वापस ला के, t की वैल्यू क्या है sin x प्लस c। तो इस तरह बन के आया हमारा फॉर्मूला कि इंटीग्रल ऑफ cot x dx इज इक्वल टू log mod sin x प्लस c। वैसे NCERT CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से इन फॉर्मूला का प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूले प्रूव करने के लिए नहीं आएंगे। प्रूव कराने के यहाँ पे 2 रीज़न है, प्रूव कराने के 2 रीज़न है कि एक तो फॉर्मूले अगर बाय चांस भूल जाते हैं, एग्जाम में नहीं याद आ रहे हैं कि इंटीग्रल ऑफ tan x क्या होता है, माइंड से स्लिप हो गया मान लो, तो फॉर्मूला को अगर हमको तरीका पता है कि भाई हाँ ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट मेथड से हमने प्रूव किया था, तो हम सब्स्टिट्यूट मेथड लगा के इसको रफ पेज पे जाकर तुरंत प्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या होता है। एक रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न ये था कि इन फॉर्मूलों को प्रूव करने में हम सब्स्टिट्यूट मेथड को यूज कर रहे हैं, तो वो मेथड भी तो हमारा कहीं ना कहीं क्लियर हो ही रहा है ना। जैसे अभी पीछे 4 एग्जाम्पल कराए, वो भी उससे कराए मैंने, सब्स्टिट्यूट मेथड से कराए, अब ये फॉर्मूले प्रूव करवा रहा हूँ, और तो इससे हमारा सब्स्टिट्यूट मेथड जो है वो क्लियर हो रहा है कहीं ना कहीं। और फिर हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज में तो हम फिर बहुत ही तेज़ी से क्वेश्चन को कर देंगे एकदम से, ठीक है। और प्रैक्टिस तो अपनी हो ही रही है सारी की सारी, ठीक है, उतार लो। अब आते हैं थर्ड वाले फॉर्मूले पर, अब आते हैं थर्ड वाले फॉर्मूले पर।
इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू log सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। ठीक है, प्रूफ, वी हैव इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स, वी हैव इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बात। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना ऐसा कि साइन अपॉन कोस में लिख लें पहले वाले की तरह, या कोस अपॉन साइन लिख लें और एक कुटी पुट कर दें, तो यहाँ तो कुछ नहीं बन के आ रहा है ऐसा। तो जब यहाँ पर ऐसा कुछ बन के नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग अब क्या करने वाले हैं। यहाँ पर सेक एक्स डी एक्स, इसको आप लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स से, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड और सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। कैसे पता चला, पता है कैसे चला, कौन बताएगा हमको वहाँ पर आके, वैसे तो क्या प्रूव में करना ही नहीं है, फिर भी जो ये फंक्शन आ रहा है ना इधर अंदर आ रहा है ना, लोग में अंदर आ रहा है सेक एक्स प्लस, उससे ही करनी है। सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने कर लिया। ठीक, अब बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से। जब इसकी मल्टीप्लाई उस ब्रैकेट में होगी ना अंदर, तो बहुत ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स की मल्टीप्लाई करी सेक एक्स में तो सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स की मल्टीप्लाई करी टेन एक्स में तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और जो अपोन में था वो ऐसे का ऐसा एज इट इज अपनी जगह रखा हुआ है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जो ये फंक्शन नीचे लिखा हुआ है ना, इसका डिफरेंशिएशन ये है। पूछो कैसे भाई, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन एक्स का तो होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डिफरेंशिएशन वही तो सब्स्टिट्यूट मेथड लगाना है ना, कोई एक एफ एक्स होगा और एक उसका एफ डैश एक्स होगा, तो ये एफ एक्स है ये एफ डैश एक्स है, तो वी पुट सेक एक्स प्लस टेन एक्स एज टी, पुट सेक एक्स प्लस टेन एक्स को पुट करने वाले हैं कितना टी। ऐसा करने पर जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब बताओ ये चीज़ ऊपर वाली तो बन गई भैया, इतना जो है यहाँ से लेके और इंटू डी एक्स ये जो बन रहा, तो इसकी जगह पे तो क्या आ जाएगा डी टी, और जो ये अपोन में लिखा हुआ था सेक एक्स प्लस टेन एक्स ये क्या बन गया टी, और वन अपॉन टी का इंटीग्रल log टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, और log टी की वैल्यू क्या है हमारे पास सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। देखो बन गया क्या फॉर्मूला, बन गया ना। ठीक है, तो 10 हम क्या कह सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू log मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला याद रखना है हमको क्वेश्चंस करने के लिए। सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रल log सेक एक्स प्लस टेन एक्स मोड। ठीक, अच्छा यहाँ पे ना एक फॉर्मूला और भी है सेक एक्स का, वो एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या हम उसको यूज भी कर सकते हैं, वैसे ऐसा बात नहीं है। अगर मैं इसी में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ करूँ, इसको साइन कोस में बदलूँ, सेक को लिखूँ वन अपॉन कोस, टेन को लिखता हूँ साइन अपॉन कोस, उसका एलसीएम वगैरह लेता हूँ यदि मैं, तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले जो 10th क्लास के होते हैं 11th क्लास के होते हैं उनको यूज करके इसी फॉर्मूले को हम रिड्यूस करके थोड़ा सा ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये भी होता है भाई log मोड में तो आएगा ही टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और प्लस कॉन्स्टेंट सी तो आना ही है। मोड क्यों आता है, वो तो लोग की वजह से आता है, तो मेन फॉर्मूला क्या होगा log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये इसलिए बता दिया है क्योंकि ये भी कई बार जरूरत पड़ जाती है अलग से।
फिलहाल एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में सिर्फ ये वाला दिया हुआ है। और ये कैसे आया इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले का हम यूज़ करें और हाफ एंगल के फॉर्मूले को यूज़ करें तो इसी को हम इसमें बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सिर्फ ये वाला ही याद रखना है। फिलहाल ये भी रख सकते हैं, अगर नोट कर लो, कुछ नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो नोट करेंगे इसको भी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलो, अब फॉर्मूला नंबर जो 4 है बिल्कुल इसी की तरह, कोसेक एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। अब इसको प्रूव करेंगे हम लोग, बिल्कुल पहले वाले की तरह प्रूव करेंगे। इंटीग्रल कोसेक एक्स डी एक्स, इंटीग्रल कितना है, कोसेक एक्स डी एक्स। तो ठीक पहले वाले फॉर्मूले की तरह इसको किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करें, जो उधर लाना है उससे ही, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड, हमने इसको जो है कर लिया इंटू डी एक्स। अब इस नीचे वाले को ही टी पुट कर दो, उससे पहले मल्टीप्लाई तो करो। कोसेक एक्स की मल्टीप्लाई कोसेक एक्स में करोगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स की मल्टीप्लाई जब कोट एक्स में करोगे तो कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, अपॉन में ये ब्रैकेट ऐसा ही रहेगा, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इंटू डी एक्स। अब टी पुट कर दो, नीचे वाले ब्रैकेट को टी पुट कर दो, पुट करो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इज इक्वल टू टी। जब टी पुट करोगे और जब डिफरेंशिएट करोगे तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन याद करो क्या होता है, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोट स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इसको पहले लिख लेता हूँ, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, क्योंकि मेरे को तो सेम ये चीज़ बनाई ना, यहाँ पे बन गया ना, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, तो डी एक्स यहाँ पर कितना बन गया, ये तो बन गया डी टी। भाई जब ये चीज़ और ये दोनों चीज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये तो बन जाएगा, और 1/t का इंटीग्रल log t प्लस कॉन्स्टेंट c, और log t की वैल्यू मोड में आएगी क्या, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस c। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रल, कोसेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या बन के आया, log मोड कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। और ठीक है, ये हमको याद रखना है, हमारी बुक में ये एनसीईआरटी में। और जैसे पहले वाला बताया था ना, अभी जैसे का एक और बताया था मैंने और करके, इसका भी और करके एक और नोट कर लेना, याद रख लेना, जरूरत पड़ जाती है कई बार। कोसेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रल ये तो है ही, हमको तो यही यूज करना है अपने क्वेश्चन में, यही लगाना है, हमारी बुक में ये लगा हुआ है हर जगह। ये भी होता है मगर log मोड तो आएगा ही, log tan x/2, क्या log tan x/2, यही फॉर्मूला होता है किसका, कोसेक एक्स का एक और फॉर्मूला होता है, इसी का जो दूसरा रूप है। ठीक, तो ये चारों फॉर्मूले याद रखने हैं, और इन चारों फॉर्मूला मैंने तो आपको प्रूव भी करा दिया है, नोट कर लेंगे और फिर देखते हैं आगे। अब एक्सरसाइज में जाने से पहले थोड़ा सा काम अभी और है, उस काम को कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज में जाएंगे। क्योंकि अगर हमको सब्स्टिट्यूट मेथड समझ में आ गया और हमने फॉर्मूले वगैरह अच्छी तरह से लर्न कर ली तो एक्सरसाइज में फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगी हमको। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए अभी 2 फॉर्मूले मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ उनको। नंबर 5, अगर कभी ऐसा है ना
इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो इसको तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, log एफ एक्स। इसका इंटीग्रल डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, log एफ एक्स। कब, जब इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है, मतलब नीचे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन जब ऊपर रखा हुआ हो, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स अगर लिखा हुआ है तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, log एफ एक्स प्लस सी। ऐसे ही एक फॉर्मूला और है, इसको हम बोलते हैं पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स और उसकी होल पावर n है, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स और उसकी होल पावर n है, और इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ रखा हुआ है मल्टीप्लाई में, ध्यान से सुनना मेरी बात। एफ एक्स की पावर अगर n है, एफ एक्स की पावर अगर n है और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में रखा हुआ है एफ डैश एक्स, तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। वो क्या होगा, वो होगा एफ एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, वेयर n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स का हम फॉर्मूला तुरंत क्या यूज कर सकते हैं, एफ एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये हमको एक्सरसाइज 7.2 में नहीं यूज करने वैसे, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये सब्स्टिट्यूट मेथड का शॉर्ट ट्रिक जो कहते हैं, शॉर्ट फॉर्मूला कहते हैं। जहाँ पर ये फॉर्मूले यूज होंगे 5 और 6, वहाँ पर हम एक्चुअली सब्स्टिट्यूट मेथड भी यूज कर सकते हैं, मतलब, और करना ही है हमको। तो ये क्यों लिखवाए हैं, ये इसलिए लिखवाए हैं कि जब हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को करेंगे तो हम सारे क्वेश्चनों को सब्स्टिट्यूट मेथड से, मतलब कि टी पुट करके ही करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे, 7.3, 4 क्रॉस कर जाएंगे, 5, 6 में आएंगे ना, जब हम पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड पे आएंगे, जब हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स पे आएंगे, और जब उसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे, तो वहाँ पर इन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। वहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन बड़ा होता है, लेंथी क्वेश्चन होता है, और जो 7.1 के 7.2 के जो क्वेश्चन है ना, वो उस बड़े क्वेश्चन में बीच में बन के आएंगे, 3-3, 4-4 अलग से बन के आ जाएंगे। तो वहाँ पर फिर हम, क्वेश्चन पहले बड़ा होता है वो एक डेढ़ पेज का, और वहाँ पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बीच में बन के आ जाते हैं। तो वहाँ पर फिर हम टी नहीं पुट क्या करते, वहाँ पर फिर हम डायरेक्ट लगते हैं इन फॉर्मूलों को। कैसे यूज करना है अभी बता रहा हूँ इस एग्जाम्पल में, और इनको ही प्रूव करूँगा अभी, इनको ही भी प्रूव करूँगा अभी, और इनका यूज कैसे करना है, इनका यूज कब करना है वही बताऊँगा अभी। देखते हैं ध्यान से, इधर आ जाओ। तो पहले प्रूव कर लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनको जो प्रूव करने का तरीका है वो सब्स्टिट्यूट मेथड से ही है, टी पुट करके ही करने वाले हैं। अब देखना है कैसे होगा। तो पहले 5वां फॉर्मूला प्रूव करते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होगा, log एफ एक्स प्लस सी, ठीक। तो इसका प्रूफ देखो पहले, तो इसका प्रूफ होगा, पहले हम इसको लिख लेते हैं, इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब एक बार बताओ, पुट कर दूं क्या एफ एक्स को टी, एफ एक्स को हमने टी पुट कर दिया, एफ एक्स को हमने टी पुट कर दिया, और टी पुट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स। एफ एक्स कुछ तो होगा, एफ एक्स साइन होगा, log होगा, ई होगा, कुछ तो होगा, जो भी होगा उसको डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, और करके क्या आ गया, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, और 1 टी का 1 इंटू डी टी। अब जब इन चीज़ों को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे ना तुम, एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह तो क्या आएगा, डी टी, और अपॉन एफ एक्स को क्या माना हुआ था हमने अभी टी, तो बन तो गया 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रल log mod टी, और log
मोड टी क्या था, एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो हो गया प्रूव। अरे हो गया क्या, इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का फॉर्म डायरेक्ट, और ये डायरेक्ट यूज करना है, जब भी यूज करना है इसको, लोग मॉड एफ एक्स या लोग एफ एक्स। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला 6 वाला। 6 वाले में क्या कह रहा है, 6 वाले में कह रहा है कि एफ एक्स की होल पावर एन होनी चाहिए। यहाँ पे जो होल पावर है वो, यहाँ जो पावर है वो होल पावर है, एक्स की पावर नहीं है, ये पूरे फंक्शन की पावर है, और इसकी इनटू में इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए साइड में रखा हुआ। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या रखा हुआ होना चाहिए, एफ डैश एक्स। तो इसको भी प्रूव करेंगे, अभी हम पुट करेंगे, हम एफ एक्स को कितना टी पुट करेंगे, ये जो एफ एक्स है ना, सिर्फ एफ एक्स को पावर में लेने साथ में, एफ एक्स को जब टी पुट करोगे तो डिफरेंशिएट करोगे, एफ एक्स का एफ डैश एक्स साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एफ एक्स का एफ डैश एक्स साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो क्या बन गया, जहाँ एफ एक्स था वो तो टी बन गया, टी पावर एन, और जो एफ डैश एक्स डी एक्स था, एफ डैश एक्स डी एक्स, वो क्या बन गया, डी टी। और ये तो फॉर्मूला बन गया हमारा जानना पहचानना, टी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब t की जगह वापस क्या आ जाएगा, एफ एक्स और पावर n प्लस वन और अपॉन n प्लस वन, बन गया क्या देखो, प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये दो फॉर्मूले भी मैंने तुमको लिखवा दिए हैं, प्रूफ भी करा दिए हैं, याद तुमको रखने हैं। जब भी हम इनको यूज़ करेंगे तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इसको किस तरह याद रखोगे कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, जब भी नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है तो उसको लिख दोगे log एफ एक्स, और जब फंक्शन की पावर में n हो, इनटू में फंक्शन का डेरिवेटिव रखा हुआ हो एफ डैश एक्स, तो वहाँ लगता है पावर फॉर्मूला, और क्या बन जाएगा, एफ एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब इनको उतार लो, नोट कर लो, और इन पर मैं तुमको अभी एक एग्जाम्पल करा देता हूँ कि ये यूज कैसे करना है, एक्चुअल में यूज कैसे करना है। ठीक, तो इनको हम यूज करने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाते। अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला नंबर 2 प्रूव कराया मैंने आपको। क्या प्रूव कराया, इंटीग्रल कोट एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रल क्या प्रूव कराया था, लोग साइन एक्स कराया था क्या। जरा एक बात बता दो, कोट एक्स को हमने क्या लिखा था उस टाइम पे, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, और फिर क्या पुट किया था हमने फिर साइन एक्स को टी पुट किया था, और साइन एक्स को टी पुट करने के बाद, साइन एक्स को टी पुट करने के बाद आगे की प्रोसेस किया था। जब हमको ये फॉर्मूला पता लग गया ना, पांचवा, कि एफ एक्स और ऊपर कौन हो, एफ एक्स का डेरिवेटिव, ये एफ एक्स है और ऊपर कौन हो, एफ एक्स का डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ लोग एफ एक्स, काम खत्म, आंसर आ गया। जब भी नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ हो तो नीचे वाले का लोग लिख देना, और ये शॉर्ट मेथड है। एक और देख लो, मान लो क्वेश्चन आ गया 4x क्यूब अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 4 को इंटीग्रेट करो, 4x क्यूब अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 4 को इंटीग्रेट करो। तो जरा देख के बताओ कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है क्या, नीचे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है क्या, 2 का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, एक्स की पावर 4 का क्या होता है 4x क्यूब, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है ना, तो डायरेक्ट क्या कर दोगे, नीचे वाले का लोग, डायरेक्ट क्या कर दोगे, नीचे वाले का लोग, काम खत्म। टी पुट करके भी ये आएगा। अब ये कब लगाना है कब नहीं लगाना, जब क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का हो, ये क्वेश्चन हमारा अगर 2 नंबर का है, स्पेशल ये क्वेश्चन करने के लिए आया मान लो, या ये वाला आया 2 नंबर में आया, तब आप इसको टी पुट करके करोगे, टी पुट करके, और जो पूरा तरीका है टी पुट करने वाला, जो सब्स्टिट्यूट मेथड का जो पूरा तरीका है, फिर उस तरीके से करोगे। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जब हम आगे जाके बड़े बड़े क्वेश्चन को करेंगे, और उन बड़े क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन बीच में बन के आएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स, उसके सब पार्ट्स बन के आएंगे, तो वहाँ पर हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। पता लगा क्वेश्चन पहले 1.5 पेज का है और उस क्वेश्चन में ऐसे थे 3-4 बन के आ गए, तो फिर वहाँ पर हम लोग टी डी पुट किया करते, वहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन अपने आप में यही क्वेश्चन है, स्पेशली यही करने के लिए दिया गया है हमको, अगर मान लो, तब टी पुट करके करना है इसको। ठीक, इसका भी देख लो एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल मैं खुद ही लिख देता हूँ। मान लो ये लिखा हुआ है कभी 10x की पावर 4 इंटू sec² x dx, ये लिखा हुआ है मान लो।
तो क्या 10x की पावर 4 को हमने ऐसे तो मानते हैं ना, 10x की होल पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर हमें इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट मेथड से करना है, टी पुट करके करना है, तो टी पुट किसको करोगे तुम? 10x को, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन रखा हुआ है हमारे पास इंटीग्रैंड में सेक स्क्वायर एक्स। और अगर पावर फॉर्मूला लगाना चाहो तो बड़े ध्यान से देखो, fx की पावर n और fx का ही डेरिवेटिव f डैश x, fx की पावर n और fx का ही डेरिवेटिव कौन है यहाँ पे? f डैश x है कि नहीं? बन गया ना? तो पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि fx की पावर में एक बढ़ाओ और वही अपॉन में, और कहानी करो खत्म, आंसर आ गया। देखो ध्यान से, fx की पावर n और इंटू fx का डिफरेंशिएशन रखा हुआ हो f डैश x, तो पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वही पावर में वही अपॉन में करके काम खत्म। और अगर सब्स्टिट्यूट से करना है तो फिर टिपुट करके करेंगे, वही तो अपना 5 लेना हो काम करेंगे। कौन सा तरीका कब लगाना है मैंने बता दिया। अगर क्वेश्चन ही ये पेपर में आया तो मान लो यही आया, अगर यही दिया हुआ है तब तो टी पुट करके करना है। और अगर ये क्वेश्चन किसी बड़े क्वेश्चन के बीच में बन के आ गया तो वहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो ये मैंने तुमको 6 फॉर्मूले बता दिए हैं इसके। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल जो इसी का जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसके भी 3 पार्ट रह रहे हैं ना अभी। अभी उन एग्जाम्पल्स को करेंगे हम। तब तक के लिए इनको नोट कर लीजिए ज़रा थोड़ा सा एक बार कहीं पे, इनको नोट कर लो।